सत्यराम, झूठे गुरुओं का प्रकरण चल रहा है। दादू जी महाराज कहते हैं कि झूठे गुरुओं से बच के रहना चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, सोधी नहीं शरीर की औरों को उपदेश, दादू असज देखिया ये जाएंगे किस देश। सोधी नहीं शरीर की, स्वयं को तो आत्म कल्याण का बोध है ही नहीं महाराज। हमारा कल्याण कैसा होगा, खुद का कल्याण कैसा होगा, ये स्वयं को ही ज्ञान नहीं है। और औरों को उपदेश देते हैं, अथवा जिनको जो स्वयं ही जिनकी क्रिया शुद्ध नहीं है, अथवा भजन पूजन पाठ नित्य विधि जिनको याद नहीं है, जो करते नहीं है, और वो औरों को उपदेश देते हैं, औरों को ज्ञान देते हैं। वो कैसे संभव है महाराज? अथवा सो मतलब वह धी मतलब ब्रह्म बुद्धि, खुद की ही ब्रह्म बुद्धि नहीं है, आत्म बुद्धि नहीं है। शरीर का जिसको खुद को ज्ञान नहीं है, और औरों को उपदेश देते हैं महाराज। दादू अचरज देखिया, दादू जी महाराज कहते हैं कि हमारे को आश्चर्य आता है ऐसे गुरुओं के ऊपर, ये जाएंगे किस देश, इनकी क्या गति होगी महाराज ऐसे आदमियों की। अर्थात इनकी गति नहीं हो सकती है, इनका उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु बनाने से पहले सोच लेना चाहिए कि गुरु वस्तुतः ज्ञानी है भी या नहीं है। गीता के अंदर कृष्ण भगवान कहते हैं, आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। इस प्रकार के जो गुरु हैं, जिनको स्वयं को ज्ञान नहीं है, जिनको स्वयं को आत्म कल्याण का पता नहीं है, जिनकी जीवन में स्वयं की शुद्ध क्रिया नहीं है, जिनके जीवन में आत्मचिंतन नाम चिंतन नहीं है, ऐसे आदमी क्या होंगे? आश्चर्य योनि मापन्ना। वो बार बार जो है आश्चर्य योनि को प्राप्त होंगे, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, हर एक जन्म के अंदर। और माम अप्राप्य कौनते है, कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो मेरे को प्राप्त नहीं होंगे, वो मेरे को प्राप्त न करके ततो यान्ति अधमाम गतिम, वो अधम से अधम गति को प्राप्त होंगे महाराज। इस प्रकार से जिनको स्वयं का ज्ञान नहीं है, जो औरों को जो है ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, ऐसे आसुरी योनि को प्राप्त होंगे। और क्या कहते हैं? सर्वे, अब आगे देखो, आगे बताते हैं, कलयुग की बात बताए, सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति, सारे के सारे महाराज कलयुग के अंदर ब्रह्म का ज्ञान देंगे, अच्छा सा अच्छा ज्ञान। संप्राप्त तु कलो, जब कलयुग आ जाएगा तो सारे के सारे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे। नानु तिष्ठन्ति मैत्रेय, हे मैत्रेय, वो खुद अनुष्ठान नहीं करेंगे, खुद धर्म पर नहीं चलेंगे, औरों को धर्म पर चलने का उपदेश देंगे। शिष्णोदर परायण, इस प्रकार से आदमी क्या होंगे? वो शिष्ण इंद्रियों के अधीन रहेंगे और उदर के अधीन रहेंगे, किसी भी तरह से अपना उदर पूर्ति करेंगे और जो है वासना में जीवन जिएंगे। और दादू जी महाराज बात बताते हुए कहते हैं, सोधी नहीं शरीर की, स्वयं के पास तो वो बुद्धि नहीं है आत्म कल्याण की, स्वयं को तो शरीर का ज्ञान ही नहीं है, स्वयं को तो मालूम ही नहीं है कि मैं कौन हूं। सोधी नहीं शरीर की, कहे अगम की बात, अरे वाह, और वो शास्त्रों की बात करते हैं। अरे खुद के अंदर बुद्धि नहीं है, खुद को शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, और शास्त्र की बात करते हैं। सोधी नहीं शरीर की, कहे अगम की बात, जान कवावे बापुड़े आवद लिए हाथ। इस प्रकार के जो देहाध्यासी आदमी हैं, वो ज्ञानी कहलाते हैं, और हाथ के अंदर जो गोमुखी लेकर के माला फेरते हैं, और गेरुए वस्त्र धारण करते हैं, और देखते हैं ना आजकल हम लोग गोमुखी के अंदर माला रखते हैं अस्त्र के रूप में। आयुध लिए हाथ का मतलब माला रूपी अस्त्र हाथ में लेते हैं दूसरों को बेखाने के लिए।
और अपने आप को ज्ञानी कहलाते हैं, जान को है वापरे। स्वयं को शास्त्र का ज्ञान नहीं है, अपने आप को ज्ञानी कहलाते हैं, माला तिलक लाल कपड़े पहन करके, और अपने आप को संत बताते हैं, परंतु वस्तुतः जो उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए दादू जी महाराज इन शास्त्रों के माध्यम से कहते हैं कि महाराज जो झूठे गुरु हैं उनसे बच के ही रहना चाहिए। सत्य।